दोस्तों, अगर आप भी सीबीएसई बोर्ड से अपना 10th और 12th क्लास पास आउट कर चुके हैं और आप चाहते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करके अपने घर पे मंगवाना या फिर बाय हैंड रिसीव करना, तो कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट से, साथ ही अप्लाई करने के बाद कैसे आपको ट्रैक करना है, कब तक आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव होगा, उससे जुड़ी हुई A to Z सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड से आपने 10th और 12th पास आउट होने के बाद अगर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हुआ है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके उसकी हार्ड कॉपी आप रिसीव कर सकते हैं अपने घर बैठे हुए। साथ ही दोस्तों, आपको पहले माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी आपको रिसीव हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश आपसे या तो वो मिस हो गई है, खो गई है, या फिर आपने किसी कॉलेज में सबमिट कर दिया है, लेकिन अभी आपको किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है। इसके लिए आपको डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैसे आपको डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो अब चलिए हम दोस्तों बात करते हैं कैसे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको सीबीएसई बोर्ड की मेन वेबसाइट पर जाना है। सीबीएसई बोर्ड की मेन वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए, अभी आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट DADS। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमें कंटिन्यू उसमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए हम डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम के पेज पे आ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वीडियो के। डायरेक्ट आप लिंक में क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ से आप मार्कशीट, माइग्रेशन और पास सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको काफी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप डिजिटल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, सीटेट के डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अपना सीबीएसई बोर्ड का 10th या 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, जो कि हार्ड कॉपी में हमें चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं फी सर्कुलर की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको फी सर्कुलर ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे देखिए आपको मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और पास सर्टिफिकेट का फी सेक्शन मिल जाएगा। तो ये फी सेक्शन काफी ओल्ड है, तो यहाँ पे आपको फीस थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी। बात कर रहे हैं हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पे देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप चाहते हैं या फिर उसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहते हैं, तो इस केस के लिए जो आपको फीस देनी होगी 350 रुपीज फीस देनी होगी, लेकिन यहाँ पे 250 रुपीज मेंशन है। तो आपकी जो फीस है इस बार 350 रुपीज हो चुकी है आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। अगर आपको अभी तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हुआ है तो आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव होगा। अगर आपको पहले माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो चुका था तो आपको डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव होगा, जिसकी फीस आपको 350 रुपीज देनी होगी। साथ में अगर आप अर्जेंट अप्लाई करते हैं तो इस केस में आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो वो कैसे आपको अप्लाई करना है वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अब हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद देखिए ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी है क्लास। आपको 10th क्लास सिलेक्ट करनी है, फिर 12th क्लास सिलेक्ट करनी है, जिसका भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाना है वो यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कैंडिडेट का रोल नंबर मेंशन कर देना है। पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, यानी आपने अपना 10th या 12th किस ईयर में पास किया है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। 2025 में किया है, 24 में किया है, 23 में किया है, जो भी ईयर मेंशन है आपको यहाँ पे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपने अपना 10th और 12th पास किया है। तो यहाँ पे 2025 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कैंडिडेट का नेम मेंशन कर देना है, जो कि फुल नेम उसकी मार्कशीट में मेंशन है या उसकी रिजल्ट में मेंशन है वो मेंशन कर लीजिएगा। फादर्स नेम मेंशन कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट के हिसाब से। इसके बाद कंपार्टमेंट को मिलता है, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर आपका कंपार्टमेंट का आपको कंपार्टमेंट आई थी आपकी या फिर रेगुलर थे आप, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर फिल कर लेना है आपको अपना, यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर लेना है और सर्च ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें देखिए सबसे पहले आपकी डिटेल मेंशन होगी जो भी आपने फिल की है। साथ में स्टूडेंट की डिटेल मेंशन होती है, इसमें उसका देखिए नेम मेंशन होगा, उसके फादर्स का नेम मेंशन होगा, साथ में डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम और क्लास मेंशन होगी। साथ में ऑप्शन मिलता है आप यहाँ पे आपको एड्रेस फॉर डिस्पैच, यानी जहाँ पे जिस एड्रेस पे आपको अपना जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो मंगाना है वो एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। इसमें कंट्री आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जो कि इंडिया रहेगी आपकी। एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 के अंदर अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जिस एड्रेस पे आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय पोस्ट आपको मंगाना है। साथ में आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट नेम सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड फिल कर लेना है। साथ में अपना वर्किंग मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। जो वर्किंग मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे बाय पोस्ट जब आएगी आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं डिस्पैच मोड के अंदर। सबसे पहले बाय पोस्ट और बाय हैंड। बाय पोस्ट में मतलब क्या होता है, आपका इस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपके जो एड्रेस पे सेंड किया जाएगा उसी एड्रेस पे आपको रिसीव होगा। अगर आप बाय हैंड सेलेक्ट करते हैं तो इस केस में क्या होता है, आपको जो सीबीएसई हेडक्वार्टर है वहां पे जाके आप बाय हैंड रिसीव कर सकते हैं अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बाय हैंड के अंदर आपको विद इन 3 या 4 डेज के अंदर आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनके रेडी हो जाता है। यानी अगर आपने इसे आज अप्लाई किया बाय हैंड केस में, तो आप कल या परसों जाके
हेडक्वार्टर जाके अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के फाइनल प्रिंट को दिखा के। तो इस केस में आपको हेडक्वार्टर ही जाना होगा, अपने आप ही वहीं से आप रिसीव कर पाएंगे। अगर आप दूर से हैं तो इस केस में आपको बाई पोस्ट ही अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है बाई पोस्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है देखिए आपको अर्जेंट केस में। तो देखिए जो फीस रहने वाली है आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट 350 रुपीज आपकी फीस रहने वाली है। अगर आप अर्जेंट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो इस केस में आपको 500 रुपीज आपको एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। देखिए नॉर्मल केस में जो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लग जाता है टाइम पीरियड, अगर नियर बाय दिल्ली है आपका तो आपको विद इन 1 वीक के अंदर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा। अगर आउटसाइड दिल्ली है तो इस केस में 15 से लेके 30 दिन का टाइम पीरियड लग जाता है। किसी केस में जल्दी भी आपको रिसीव हो जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 1 मंथ हो जाता है और उस केस में भी उनको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव नहीं होता है। तो हो सकता है 1 मंथ 10 डेज टू 20 डेज आपको टाइम पीरियड लग सकता है, लेकिन आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास जरूर आएगा अगर आपने अप्लाई किया है तो, सही डिटेल फिल किया है तो। अगर अदरवाइज आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट 1 मंथ से ऊपर टाइम पीरियड हो गया है, आपको रिसीव नहीं होता है, तो इस केस में आप हेडक्वार्टर जाके अपनी स्लिप दिखा के अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाई पोस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो बाई पोस्ट को सेलेक्ट करता हूँ और फिर अर्जेंट ऑप्शन क्लिक करता हूँ। इसके लिए मुझे 500 रुपीज देने होंगे। अर्जेंट केस में क्या होगा, आपका 1 वीक से लेकर 2 वीक के अंदर आपको आपका जो सर्टिफिकेट है आपके एड्रेस पर सेंड किया जाएगा। इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट टाइप में सेलेक्ट करना है, हमें माइग्रेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या ऑप्शन मिलता है, डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपको एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि आपका रहेगा आधार कार्ड अपलोड करेंगे, आप ये पैन कार्ड अपलोड करेंगे, पासपोर्ट अपलोड करेंगे, गवर्नमेंट इशू आईडी अपलोड करेंगे, फोटो आईडी। यानी आपको एक आईडी प्रूफ के लिए अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड ही अपलोड कीजिएगा। बाकी तो डॉक्यूमेंट आपके ऑप्शनल है, उसको आप स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो अपना आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, बोथ साइड से आपको अपलोड करना है। उसमें जो फाइल रखनी है आपको पीडीएफ फाइल रखनी है, चूज फाइल क्लिक करके आपको फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। अपलोड के ऑप्शन क्लिक करके आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी, इसको आप व्यू कर सकते हैं। और फाइल अपलोड होने के बाद आपको कंटिन्यू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आप आ जाएंगे यहाँ पे, पेमेंट स्लिप आपके सामने शो होगी। इसमें देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर शो करता है। इसके बाद साथ में आपको यहाँ पे देखिए आपकी डिटेल मेंशन होगी और ऑप्शन मिलता है देखिए पेमेंट मोड का। साथ में देखिए यहाँ पे फीस मेंशन होगी आपको अमाउंट पे। तो यहाँ पे देखिए हमें फीस हो करी है 850 रुपीज, यानी हमें अर्जेंट भी सिलेक्ट किया था इसलिए 500 रुपीज हमारी अर्जेंट की है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट फीस हमारी 350 रुपीज है। आप नॉर्मल केस में भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो पेमेंट मोड ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे पेमेंट मोड, जिसको हम ऑनलाइन ऑप्शन क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए हमें क्लिक करना है पे के ऑप्शन पे। क्लिक करते देखिए हम प्रोसीड फॉर पेमेंट के उसमें जाएंगे, जहाँ पे आपकी डिटेल मेंशन होगी। तो आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी है इसको नोट डाउन कर लेना है, इससे ही आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट का स्टेटस ट्रैक करेंगे। इसके बाद देखिए उसमें मिलता है हमें प्रोसीड टू पेमेंट, इस ऑप्शन क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए हम पेमेंट पेज जाएंगे, जहाँ पे आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग पे थ्रू कर सकते हैं। तो आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने ट्रांजैक्शन स्टेटस शो हो जाएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। इसके बाद हम बैक आते हैं और बताते हैं कैसे आप अपना स्टेटस ट्रैक करना है। तो देखिए बैक आने के बाद उसमें मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन, इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, सर्च उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपका स्टेटस शो हो जाएगा। तो अभी आपने अप्लाई किया है तो आपको अंडर प्रोसेस शो करेगा। तो अगर आपने बाई पोस्ट अप्लाई किया है तो इस केस में अगर आपने अर्जेंट अप्लाई किया है तो आपको 1 से 2 वीक के अंदर ही आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा और आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा और आपको एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा। अगर आपने नॉर्मल केस में अप्लाई किया है तो आपको टाइम पीरियड लग सकता है 15 से 30 दिन के बीच में टाइम पीरियड लग सकता है। स्टेटस आप चेक करते रहिए सेम तरीके से, जिसमें अगर आपका ट्रैकिंग आईडी नंबर शो कर जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है, जिसको आप ट्रैकिंग आईडी जो नंबर है इससे आप ट्रैक भी कर सकते हैं। साथ ही बात करें अगर आपने बाई हैंड के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो जब आपने बाई हैंड ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे पेमेंट के स्टेप पे, तो वहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया होगा। उस एड्रेस पे आप नेक्स्ट डे यानी जिस दिन अप्लाई किया है उससे 2 दिन बाद आप जाके अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाई हैंड रिसीव कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म पर फाइनल प्रिंट दिखा के। अब बात करते हैं जिसने बाई पोस्ट अप्लाई किया है उसको ट्रैकिंग आईडी नंबर दिया जाता है। अब इसको कैसे ट्रैक करना है कि आपका जो बाई पोस्ट आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपको कब तक रिसीव होगा, कहाँ तक पहुंचा है। इसके लिए आपको जो आपका ट्रैकिंग आईडी नंबर कॉपी कर लेना है और फिर अपने ब्राउजर में सर्च कर लेना है स्पीड पोस्ट। सर्च करने के बाद देखिए आपका जो पहला लिंक आता है उसमें क्लिक करके आप आ जाएंगे इंडिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग के पेज पे, जहाँ पे देखिए आपको कंसाइनमेंट नंबर में आपको अपना ट्रैकिंग आईडी नंबर मेंशन करना है, राइट कैप्चा फिल करना है, सर्च ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके कंसाइनमेंट की डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, यानी आपकी ट्रैकिंग आईडी की डिटेल शो हो जाएगी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से बुक हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है, डिलीवरी जो एड्रेस क्या है वो यहाँ पे सब कुछ मेंशन होगा, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है, जब आपको ट्रैकिंग आईडी नंबर मिल जाता है और आप सेम तरीके से आके अपना ट्रैकिंग आईडी का स्टेटस चेक करते हैं तो उस केस में आपको कंसाइनमेंट नोट फाउंड शो करेगा। तो जब आपको ट्रैकिंग आईडी नंबर मिलेगा उससे 2 या 3 दिन बाद आप अपना ट्रैकिंग डिटेल चेक कीजिए, क्योंकि हो सकता है बीच में
सैटरडे संडे हो तो आपको कंसाइनमेंट नोट फाउंड शो करेगा। तो सैटरडे संडे का दिन आपको काउंट नहीं करना है, उसके बाद ही आपको चेक करना है। तो जब आप चेक करेंगे कुछ इस तरह से आपकी डिटेल शो कर जाएगी। जब आपकी डिटेल शो कर जाएगा चेक करते रहिएगा कहाँ तक आपका असाइनमेंट पहुंचा है। दिल्ली के अंदर अगर आपका बात करें तो 2 दिन के अंदर आपका जो कंसाइनमेंट है आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा, अगर आपका सही एड्रेस रहा तो। अदरवाइज अदर स्टेट के अंदर हो सकता है 1 वीक का टाइम भी लग सकता है। अब यहाँ पे बात करें माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, अगर आपने बाई पोस्ट अप्लाई किया है नॉर्मल मोड में, जो टाइम पीरियड लग सकता है आपका 1 वीक से लेके 30 डेज तक का भी टाइम पीरियड लग सकता है। लेकिन अगर आपने अर्जेंट केस में अप्लाई किया है तो हो सकता है टाइम पीरियड आपको 5 डेज से लेके 15 डेज के अंदर आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा। दिल्ली के अंदर इजीली आपको 1 वीक के अंदर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन जो अदर स्टेट है वहाँ पे आपको टाइम पीरियड ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ट्रैकिंग आईडी नंबर कैसे मिलेगा और ट्रैकिंग आईडी नंबर मिलने के बाद कैसे उसका स्टेटस चेक करना है, A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। थैंक यू।